हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नंबर्स चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में। ठीक है, इसका पहला टॉपिक हमने आपको इन्फॉर्म किया था, बताया था कि पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। कहाँ तक? 5 डिजिट तक हमको सीखना था कि कैसे 5 डिजिट तक हम इसको बना सकते हैं, नंबर्स को। उनको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और न्यूमेरल्स में भी लिख सकते हैं, दोनों ही टाइप से हमको लिखना आना चाहिए। तो हम 5 पोजीशन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 5 पोजीशन, 2 3 4 5। तो इन नंबर्स को पीछे से रीड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहला होगा वंस। क्या होगा? वंस। दूसरा नंबर टेंस कहलाएगा। क्या कहलाता है? टेंस। टेंस क्यों कहलाता है? इस नंबर पे जो भी होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पे जो भी होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब 1 10 फिर 100, तो ये 100 वाले पोजीशन है। 100 वाले पोजीशन पे इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 100 से। किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है आपका? पोजीशन 1000। तो जाहिर है अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको? 1000 से। किससे? 1000 है ना। फिर यहाँ पर 10,000 से। किससे? 10,000 से। किससे? 40 आएंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन है। कौन सी पोजीशन? वंस। फिर टेंस, 10 से मल्टीप्लाई किया। फिर 100 तो 100 से मल्टीप्लाई किया। फिर 1000 तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। फिर आपका क्या आता है? 10,000। ठीक है, इस तरह से ये पोजीशन होती है डिसाइड। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप रीड कैसे कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे वंस, फिर टेंस, फिर क्या होगा? 100, फिर 1000 और 10,000। तो आपको 10,000 और इसके बीच में क्या लगाना है? कोमा। तो 10,000 हो गया। फिर 100 और इसके बीच में कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे ले सकते हैं? 78। ये कितना है? 70 पूरा माना जाएगा। 78 क्या बोलेंगे इसको? 78। ठीक है, 78। फिर 1000 है तो लिखो 1000। ठीक है, फिर क्या है आपका? देखो 1 10 100। 100 पे कौन है? 7, तो 7 लिखो यहाँ पर। क्या लिखेंगे? 7 लिखा। फिर 100 पे है तो 100 भी साथ में लगेगा। क्या लगेगा? 100। क्या लगेगा? 100 लगाया। फिर है आपका 1 10 10 पे कौन है? 4, तो 4 और ये दोनों साथ में पड़ जाते हैं। जब भी 10 या 10,000 आए तो दो साथ में एक ग्रुप में पड़ जाएंगे। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? 45। क्या हो गया? 45। इस तरह से आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल आपको बताया था। और फिर अब देखते हैं आप 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 1 10 100 1000 10,000। तो यहाँ कोमा लगेगा, बताया था आपको। देखिए यहाँ लगेगा 100 के बाद, तो देखो कितना होगा? 99,999। तो ये क्या है? लार्जेस्ट नंबर है किसका? 5 डिजिट का। इसके बाद अगर हम एक नंबर भी बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो 6 डिजिट का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? 6 डिजिट का। और ऐसे ही ये है आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर इससे हम एक ज़्यादा बढ़ा दें तो चलेगा, बट इससे कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 9 डिजिट। क्या हो जाएगा? सॉरी 4 डिजिट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ठीक है, 9000 और 999 हो जाएगा, जो कि 4 डिजिट का हो जाएगा। तो इससे छोटा नहीं हो सकता 5 डिजिट के लिए नंबर। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। और इसको हम जैसे अब ये 5 डिजिट का है तो हम अगर 6 डिजिट का अगर लिखना है, किसका? 6 डिजिट का। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा? 1 10 सॉरी पोजीशन डिसाइड करनी होगी। 6 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। लार्जेस्ट लिखना है तो 9 को 6 टाइम लिख दो। कितनी बार? ये क्या हो गया आपका? ये लार्जेस्ट नंबर हो गया 6 डिजिट का। अगर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना है तो पहले 1 लिखो, बाकी की पोजीशंस पे क्या लिखेंगे? 0 0 0। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्मॉलेस्ट।
क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, और ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, न्यूमेरल्स सॉल्व करने हैं हमको। 1600 ये आपको वर्ड्स में दिखा है, तो इसको आपको किस में लिखना है, न्यूमेरल्स में लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि पोजीशंस को देखना है, तो 1000 की पोजीशन है, 10,000 नहीं है, 1000 है, मतलब तो कौन सी पोजीशन होगी, फोर्थ, 1 2 3 4। ठीक है, अब फोर्थ पोजीशन है, तो देखो 1000 पे कौन है, पहले 1, तो 1 लिख दो, लिख दिया। फिर इसके बाद 1000 का हो गया कंप्लीट, 1000 वाली पोजीशन पे हमने 1 लिखा। फिर देखो क्या है, 600, तो 1s 10s 100। ठीक है, तो 6 कहाँ पर है, 100 वाली पोजीशन पे, तो 6 लगाए। बाकी कुछ नहीं दे रखा आपको 10s और 1s, तो आपको 0 0 क्या करना है, पुट करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1600। क्या हो जाएगा, 1600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 90,000 7,480। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, यहाँ पर आपका 10,000 आ गया, ये क्या आ गया, 10,000। तो आपको पता है कि 10,000 है तो 5 डिजिट बनेगी, 1 2 3 4 5 डिजिट बना दी। अब सबसे पहले 10 डिजिट वाला देखना है, तो 90 मैंने आपको बताया था ये ग्रुप में रहते हैं, किस में रहते हैं, ग्रुप में। तो ये क्या है, 97 है, क्या है, तो ये ग्रुप 97,000 ग्रुप में आएगा। तो इस तरह से 9 फिर 7, ये हो गया 97, 1s 10s 100 1000। तो 7000 की वाली, ये 1000 वाली थी, किसकी थी, 1000, और ये क्या थी, ये 10,000 की थी, किसकी थी, 10,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर है 400, तो 100 कहाँ पर आता है, 1s 10s 100, तो 100 आपका आता है यहाँ पर, तो 4 लिखा। फिर क्या है 80, क्या है आपका 80, तो 80 है, तो 80 का आपको पता ही है ना, ये भी ग्रुप में आता है, किस में आता है, ग्रुप में। तो 80 ऐसे लिखते हैं आप, है ना, तो यहाँ पर 80 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर, सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, ये तो मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का आपको मैंने पहला और फिफ्थ वाला कराया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 आपको होमवर्क में करने हैं, और ये भी आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे, राइट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनको वर्ड्स में लिखना है, किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो देखो 5 डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से हमने बताया था पहला क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से बताया था आपको। ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000। जैसे ही 10,000 आता है तो ग्रुप में लेते हैं, 2 के ग्रुप में। तो ये कितना है, 24, कितना है, 24। तो 20 लिखो पहले आप, लिखा, फिर 4, 24 ग्रुप में है ना, लिखा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर 1000, क्या, लिखा। फिर इसके बाद आता है आपका, वापस देखते हैं, 1s 10s, तो ये भी ग्रुप में है, तो 2 के जोड़े में आएगा, क्या कहेंगे, 56। क्या कहेंगे, 100 पे कुछ 0 है इसलिए क्या आएगा, 56। इस तरह से इसको लिखना है। तो ये वर्ड्स में हो गया, 24,056। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये भी 5 डिजिट है, 1s 10s 10 है तो 9 हो गया, 100 1000 10,000। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10,000 है, ग्रुप में बना लो 40, तो क्या आएगा, 40
फिर 1000, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका, देखो 100 पे क्या है, 100 पे 0 है तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर 1s पे 9 है तो 9 ही लिखो, 10s पे भी 0 है तो ये आपका हो गया 100, ठीक है। बहुत ईजी है, टफ नहीं है। 1s 10s 100 1000, तो ये 4 डिजिट है, 1000 है, 10,000 नहीं है, 1000 है। तो 1000 पे कौन है, 9, तो क्या लिखेंगे 9 फिर 1000। ये देखो 1s तो ये हो गया, 10s 100 1000, तो ये जो 1000 का था, ठीक है, तो 1000 वाला 9000 लिख दिया। अब 100 पे कौन है, तो 100 वाला ये, तो 900 होगा, क्या होगा, ये हो गया 900। फिर क्या है आपका 1s 10s, तो ये तो ग्रुप में होगा, तो 99 क्या आएगा आपका 99, इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला। 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। अब वापस काउंट करते हैं, 1s 10s, तो ये ग्रुप में हो गया। 100 पे कौन है, 100 पे आपका 5 है। फिर 1000 पे 0 है, कुछ नहीं आएगा। फिर 10,000 पे आपका, तो 10,000 ग्रुप में आएगा, तो क्या लिखेंगे 80, क्या लिखेंगे 80,000, ठीक है। फिर 100 पे क्या है, 100 पे आपके 5 है, तो लिखो 500, ठीक है। फिर 11 की लिखनी 11, ठीक है। फिर आपके आता है 5 डिजिट का दूसरा नंबर, 1s 10s 100 1000 10,000, 10,000 है ये वाला, तो ये पूरे पे 1000 आएगा। फिर ये 100 है, ठीक है, तो ऐसे करेंगे 67, क्या लिखेंगे 7, ठीक है। फिर क्या लगेगा, 1000 है, ये 1000 लगाओ, ठीक है। फिर क्या है आपका 100 पे 7 है, क्या है, तो पहले 7 आएगा, फिर उसके पीछे लगता है 100, ठीक है। फिर ये क्या है 1s 10s, अभी बताया था ग्रुप में रहेंगे, 10s जहाँ भी होंगे ग्रुप में होंगे, तो 25 है, क्या है 25। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके फर्स्ट का सेकंड सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें हमको 5 डिजिट का देखना था, वर्ड्स में लिखना था, न्यूमेरल्स में लिख दिया था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क, एक आपको होमवर्क दिया रहा है, ठीक है, 9 2 5 6 7, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।